सोचो अगर अचानक अमेरिका बोल दे अगले 3 साल तक H1B वीजा बंद। हर साल लाखों स्टूडेंट और प्रोफेशनल का सपना होता है यूएस में जॉब करना, लेकिन एक नया बिल इस सपने को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। सैलरी 1.5 करोड़ से कम, वीजा नहीं, और यहाँ तक कि लॉटरी सिस्टम भी खत्म और डिपेंडेंस भी अलाउड नहीं। आज हम समझेंगे यह बिल क्या है, क्यों लाया गया और इंडियंस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। H1B वीजा क्या होता है? सबसे पहले बेसिक समझ लो H1B वीजा के बारे में। H1B वीजा एक यूएस वर्क वीजा है जो कंपनीज को अलाउ करती है कि वो फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स हायर करें, जिनमें मोस्टली यूज होता है आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसका वैलिडिटी 3 साल, लेकिन एक्सटेंडेबल और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा ग्रीन कार्ड का पाथवे बन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडियंस इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। हर साल H1B वीजा में इंडियंस प्रोफेशनल डोमिनेट करते हैं। करंट सिस्टम कैसे काम करता है? लेकिन अभी इसका करंट सिस्टम कुछ ऐसा है। एनुअल कैप 65,000, एक्स्ट्रा 20,000, यूएस मास्टर स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम, मतलब चाहे आप कितने टैलेंटेड हो, लक डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। और इसी वजह से हर साल लाखों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। अब समझते हैं नया बिल क्या कहता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। यूएस में एक नया बिल प्रपोज हुआ है जो कि H1B वीजा सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए है, जिनमें की चेंजेज हैं। पहला, 3 साल का पाउस, 3 इयर्स तक न्यू H1B वीजा बंद हो सकते हैं। दूसरा, कैप रिड्यूस 65,000 से घटाकर 25,000। तीसरा, मिनिमम सैलरी $2 लाख, सिर्फ हाई सैलरी वाले ही एलिजिबल होंगे, अप्रॉक्स 1.5 से 1.7 करोड़ पर ईयर। चौथा, लॉटरी सिस्टम खत्म, वेज बेस्ड सिलेक्शन होगा, जिसकी सैलरी ज्यादा उसको प्रायोरिटी। पांचवा, डिपेंडेंस बैन, फैमिली ले जाना मुश्किल हो जाएगा। छठा, ओपीटी प्रोग्राम बंद, स्टूडेंट के लिए बड़ा झटका। सातवां, ग्रीन कार्ड पाथ ब्लॉक, परमानेंट रेसिडेंसी का रास्ता क्लोज हो सकता है। इन सब कारणों के बावजूद ये बिल क्यों लाया गया? यूएस लॉ मेकर्स का कहना है H1B सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। कंपनीज चीप फॉरेन लेबर हायर कर रही है, अमेरिकन वर्कर्स के जॉब इम्पैक्ट हो रहे हैं। उनका लॉजिक, पहले अमेरिकन को जॉब मिलनी चाहिए और ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। स्टूडेंट यूएस जाने का रिस्क बढ़ेगा, ROI अनसर्टेन हो जाएगा। आईटी प्रोफेशनल्स जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी क्योंकि सैलरी थ्रेशोल्ड बहुत हाई है। फैमिलीज डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं, फैमिली सेपरेशन। कंसल्टिंग कंपनीज, थर्ड पार्टी हायरिंग बंद। इंडियन आईटी फर्म्स इम्पैक्ट, रियलिटी सिर्फ टॉप 5 to 10% हाई अर्नर्स ही सरवाइव कर पाएंगे। ये बिल सिर्फ इंडियंस को नहीं बल्कि यूएस को भी अफेक्ट करेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट, टैलेंट शॉर्टेज, इनोवेशन स्लो, टेक कंपनीज स्ट्रगल। पॉजिटिव, उनके हिसाब से लोकल जॉब्स इंक्रीज, वेज ग्रोथ। इंपॉर्टेंट बात, ये अभी बिल है, लॉ नहीं। इसको पास होने के लिए कांग्रेस अप्रूवल, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होगा। चांसेस अनसर्टेन हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बतावें। अब फ्यूचर क्या हो सकता है? 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं इसका। सिनेरियो 1, बिल पास नहीं होता, सिस्टम सेम। सिनेरियो 2, पार्शियल चेंजेस, सैलरी इंक्रीज, स्ट्रिक्टर रूल्स। सिनेरियो 3, फुल रिफॉर्म, H1B सिस्टम कम्प्लीटली चेंज। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब प्लान कर रहे हो तो बैकअप कंट्रीज कंसीडर करो, जैसे कनाडा, यूरोप। स्किल्स अपग्रेड करो, हाई सैलरी रोल्स टारगेट करो और इमिग्रेशन पॉलिसीज ट्रैक करो। तो क्या H1B वीजा खत्म होने वाला है? ये तो आने वाला टाइम में क्लियर होगा, लेकिन एक बात पक्की है, ग्लोबल जॉब मार्केट अब बदलने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट करें। अगर आपको ऐसे रियल और डीप एनालिसिस वीडियोज पसंद है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स को शेयर करें जो अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।